मिनी बजट नहीं आएगा, 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP शरह बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में तब्दीलियों पर बातचीत का इम्कान। जाली रसीद देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकान सील होगी। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा POS की जाली रसीद लाने वाले को इनाम मिलेगा। हमारी इन्फोर्समेंट की इस्तेदाद कम है। स्मॉग बेकाबू, फजा बदस्तूर, मुजरे सेहत। छोटे बड़े शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट्स से ऊपर। लाहौर का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। स्मॉग और धुंध का जोर, सड़कों पर गाड़ियां चलाने में मुश्किलात। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना इंटरचेंज तक बंद। A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. वजीर आजम शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी मदद पर जोर। कहा तरक्की पजीर ममालिक क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर कर्ज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। विजन 2030 पर अमल दरामद के लिए $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। तनहा कुछ नहीं कर सकते, आलमी बरादरी मदद करे। आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। कोप 27 और 28 में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 2030 तक 30% गाड़ियां मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। हुकूमत का सख्ती से निमटने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गनापुर ने कहा इस बार कोई वापसी नहीं होगी, मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटेंगे। अलीमा खान ने कहा बानी PTI का एहतजाज की कॉल दी। पंजाब हुकूमत ने कहा कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक इंसाफ से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 14 और 15 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त शामिल। PDM हुकूमत में हुई कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। मुकदमात सियासी नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्जाम अदालतों को देते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल का 9 मई मुकदमे में वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा कचहरी से सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह खौफे खुदा रखने वाले जजेस मौजूद हैं। MPA शेख इम्तियाज की 9 मई मुकदमे में उबूरी जमानत मंजूर। अदालत का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। दरखास्त 9 मई के दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में सामने आएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी को भी हिकमत अमली में शामिल रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारत के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल समेत बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताआवुन बढ़ाने का इजहार।
190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पहले बरीयत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने कहा, अदालत का कोई हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर की 342 का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पीआईए की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भेजने का फैसला। विफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा, इदारों की प्राइवेटाइजेशन के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर। कहा, काजी फाइज ईसा नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद निगरानी कर रहे हैं। एहतजाज का भरपूर सिलसिला शुरू होगा। जाली हुकूमत कुछ भी करे, उनका आखिरी वक्त आ गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ फैसला कुन एहतजाज का मकसद बताए। एक इंसान की रिहाई की खातिर कारकुनान की जिंदगियों को दाव पर ना लगाएं। मासूम बच्चों को सियासी मकासद के लिए इश्तियाल ना दिलाएं। बानी पीटीआई वाज़े तौर पर इंतजार चाहते हैं। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज से तरक्की कर रहा है। माशी इशारियों में बड़ी बेहतरी आई। हुकूमत की पॉलिसी से जीडीपी बेहतर हुई। पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाहां हैं। सी पैक अपग्रेडेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मुल्क मुस्तहकम होगा तो आवाम खुशहाल होंगे। पंजाब के 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल फाल। 5 माह में 53 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सारे वसाइल आवाम पर ही खर्च करेंगे। अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का हक है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मजीद बढ़ाएंगे। सिंध और विफाकी हुकूमत का केटी बंदर को पोर्ट बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, केटी बंदर को पोर्ट बनाना वक्त की जरूरत है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट केयर के लिए सनतों को मुहैया करेंगे। विफाकी वजीर कैसर शेख बोले, विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर केटी बंदर बना सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड शुरू करने का फैसला। पेशावर समेत सूबे भर के कॉलेजेस से यतीम तालिबात की तफसीलात तलब। हुकाम के मुताबिक कार्ड से तालिबात को फीस में रियायत दी जाएगी। बानी पीटीआई इस्लामाबाद में दफा 144 के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। असद कैसर, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान भी बरी। 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई दौर में मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। मुल्क की इस्तेहकाम और माशी तरक्की अमन से वाबस्ता है। पॉलिसी से तसलसल के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 अरब रुपए खर्च करेंगे। 30 अगस्त 2025 तक हब डैम से नई नहर मुकम्मल हो जाएगी। K4 मंसूबे पर भी काम तेज होगा। दिसंबर तक 106 सड़कों की मरम्मत मुकम्मल करेंगे। अदालतों के बजाय सियासत के मैदान में फैसले होने चाहिए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स समेत FBR टैक्सेस की अदायगी मजीद आसान। टैक्स की अदायगी के लिए नया सिस्टम ई पेमेंट टू मुतारिफ। शहरी इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग से टैक्स अदा कर सकेंगे। अदायगी मुकम्मल होने पर तस्दीक शुदा रसीद, ईमेल और SMS मिलेगा। हुकाम ने कहा, प्लेटफॉर्म तब्दील करने की जरूरत खत्म हो गई। पीटीआई ने गुस्ताखाना और ममनुआ मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। पीटीए के मुताबिक अब तक 1 लाख से जायद गुस्ताखाना URLs को ब्लॉक किया गया। 8,44,000 से जायद गैर अखलाकी वेबसाइट्स भी ब्लॉक। सिंध हुकूमत की दरियाए सिंध पर नई नहर बनाने के मंसूबे की मुखालिफत। निसार खोड़ो ने कहा, किसी सूरत नई नहर और कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। विफाक की जिम्मेदारी है कि सिंध की पानी की जरूरत को पूरा करे। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के लिए जान दे देगी।